कांग्रेस के पास नगर पालिका निगम में बहुमत नहीं होने का दावा करते हुए भाजपा के पार्षद दल ने महापौर धेबर से इस्तीफा देने की मांग की थी, जिस पर महापौर धेबर का बयान सामने आया है। धेबर ने कहा, नतीजे जैसे चाहते थे वैसे नतीजे नहीं आए, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। हम 1 साल और रन करेंगे। कुछ नियम और कानून और कुछ संविधान है, हर आदमी साथ में है, कुछ बीजेपी वाले भी हमारे साथ में हैं। उन्होंने कहा है कि जब मतदान होगा तब हम आपका साथ देंगे। वहीं एजाज धेबर ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, एक वरिष्ठ पार्षद का जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। जिस तरह के डॉक्यूमेंट पाए गए हैं उसकी भी मैंने जांच कराई है। चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाते रहे लेकिन उपचुनाव करवाऊंगा। एक बार पुख्ता हो जाए फिर खुलासा करूंगा। आगे धेबर ने कहा, रायपुर के लिए पहले भी काम किया है और आगे भी करेंगे। 70 पार्षदों में एक भी निर्दलीय नहीं रहा। 31 बीजेपी के साथ और कांग्रेस के पास 39 हैं। कोई निर्दलीय नहीं रहा है। अजीत कुकरेजा को निष्कासित कर दिया गया है। हर बूथ के आधार पर नेताओं से कार्यकर्ताओं के साथ बात की जाए। आगे एजाज धेबर ने कहा, प्रेशर बनाने के लिए मीडिया का कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 साल बचा है, हम और काम करेंगे। न मैं किसी के प्रेशर में आऊंगा और जनता के लिए काम करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। इस्तीफे की मांग तो की गई है नैतिकता के आधार पर। मुझे नहीं लगता कि रायपुर नगर निगम और हमारे चुनाव के कोई उसमें वो हैं। हमारी एक अलग संस्था है जो आदमी के जन्म से लेकर मरण तक के काम करती है। अब ये जरूर है कि नतीजे हम जैसे चाहते थे वैसे नतीजे यहाँ पर इस रायपुर की चारों सीटों पर नहीं आए, और जो आए वो विपरीत आए। और जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा तो सवाल ही पैदा नहीं होता देने का। हम लोग अभी 1 साल और रन करेंगे। दूसरी बात, उन सबको पता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके कुछ नियम, उसके कुछ कानून, उसमें कुछ नियमावली, उसके कुछ अलग अपने संविधान है। वो संविधान का वो पालन करें, उसके बाद फिर वो लोग बात करें अविश्वास प्रस्ताव की। मुझे तो अभी ऐसा लगा कि जैसे मीडिया ने ऐसा बताया कि एजाज धेबर से 5 आदमी इधर वो चले गए, इधर ये आ गए। सबसे बड़ी बात तो एक बात आपको बता दूं कि हर आदमी साथ में है, सब लोग हमारे संपर्क में हैं, हमारे साथ में हैं। अब कांग्रेस वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके संपर्क में है। आप लोग के हवाले से ऐसी खबर है, अरे भैया कौन है वो बता दो। हाँ, ये जरूर है, मैं यहाँ दावे से बोल सकता हूँ कि बीजेपी वाले एकदम मेरे संपर्क में हैं, जो मेरे से संपर्क कर रहे हैं कि हम जब वोटिंग होगी तो हम आपका साथ देंगे। तो उस बात को भी आप लोग बताओ कि एक तो बीजेपी वाले भी हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़ा मामला, बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ पार्षद जिसका जाति प्रमाण पत्र पूरे तरीके से फर्जी पाया गया, और उसका समय आने पर उसका पूरा खुलासा भी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर चुनाव होगा। क्योंकि जिस तरीके के कागज मैंने देखे हैं, जिस तरीके का मैंने डॉक्यूमेंट्स पाए हैं, जिस तरीके से मैंने कागज की पूरी पड़ताल कराई है, वकील से भी और जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी मैंने उसकी जांच कराई है। बहुत जल्दी मैं वह भी खुलासा करूंगा। एक उपचुनाव, भले वो लोग मेरे का विश्वास प्रस्ताव लाते रहे, उसके पहले मगर मैं उपचुनाव यहाँ पर रायपुर शहर में कराऊंगा। एक सीट किस चीज का इंतजार है खुलासा करने के लिए? नहीं, खुलासा देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने एक्सपर्ट को दिखाया, ये दिखाया, तो और मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 लोगों तक ये बात पूरी तरीके से पुख्ता हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको सामने में लाऊंगा। जब मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत वरिष्ठ पार्षद जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे कागज पूरे तरीके से फर्जी हैं, जो मेरे हाथ में है, समय आने पर मैं उसका भी खुलासा करूंगा। अच्छा, ये बात दे दिए, रायपुर में 1000 सीटों पे जो बूथ है उसमें लगभग 800 बूथों पे, मतलब कांग्रेसी बूथों पे भी कांग्रेस हारी है। तो नैतिकता का सवाल ये खड़े कर रहे हैं। आज पीसी लिए हैं। नैतिकता किसको बोलेंगे, ये तो उन्हीं लोग आके उस चीज को बताएं कि नैतिकता का आधार क्या होता है, वो लोग आके समझाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा वो रहेगा। और नैतिकता वाला तो कहीं पर भी कोई वो नहीं है। हम रायपुर शहर के लिए पहले भी काम कर रहे हैं 4 साल में, और आने वाले 1 साल में भी और काम करेंगे। आप देखिएगा 1 साल अभी कारण आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लगभग सही में 1100 बूथ में से
देखिए, पार्षदों मतलब क्या कारण क्या होगा? मैं एक चीज को जानता हूँ कि जो चीज हार होती है उसमें फिर कोई कारण नहीं होता। कुछ तो आप लोग उसको हार को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद अपनी नई पारी की शुरुआत करना चाहिए। तो मोदी की गारंटी है कि महतारी वंदन योजना है। 3 दिसंबर की रात को जो है सत्ता परिवर्तन का मतलब की स्थिति आ गई। एक तरफ जो है मतलब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, दूसरी तरफ वही 3 दिसंबर की रात को अविश्वास प्रस्ताव पर खबरें आनी शुरू हो गई। तो ये प्रदेश का सत्ता परिवर्तन और ये अविश्वास प्रस्ताव वाली जो बात है, कोई इसका आपस में संबंध है क्या? नहीं, ये तो अब आप ही ज्यादा जानकारी बता पाओगे कि कहाँ पर सत्ता परिवर्तन है। क्यों, मुझे तो मीडिया के माध्यम से पता चला अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, प्रदेश के सत्ता ये परिवर्तन की पार्षद बात। यहाँ चले गए, वो पार्षद इधर आ गए, ये फलाना हो गया, ये निर्दलीय वो हो गए। पहली बात आपको एक जानकारी दे दूं कि रायपुर नगर निगम में 70 पार्षदों में कोई भी निर्दलीय नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, संख्या बल पूछोगे तो 31 भारतीय जनता पार्टी की है और 39 हमारे साथ में है। तो संख्या बल जो है हमारे पास में 39 है और उनके पास में 31 है। निर्दलीय अभी कोई भी नहीं रहा है। हर आदमी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसलिए आपको जानकारी में ये चीज होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि 2 निर्दलीय इधर उधर चले गए, 1 निर्दलीय उधर चले गया। हाँ, ये जरूर है कि अजीत कुकरेजा जी अभी वो है उनको निष्कासित किसी भी दल में नहीं। हाँ, अच्छा, ये For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.